हेलो एवरीवन। आज हमारा वर्ल्ड मैप सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था एशिया के बारे में। सब रीजन्स ऑफ एशिया, हमने नॉर्थ एशिया में रशिया को कवर किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिक ओशन में और रशिया के करीब कौन कौन सी सी हैं, लेप्टिव सी, कारा सी, ये सी या रशिया टोटल हमने कवर कर लिया। और उसके बाद हमने देखा था ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में हमने पढ़ा चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। और उसके बाद हमने देखा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मैंने आपको पढ़ाया था रिवर्स, रावडी रिवर, मेकोंग रिवर, रेड रिवर, ये हमने साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में पढ़ लिया था। चलिए आज हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने ये भी कवर कर लिया, रशिया, जापान, चाइना, मंगोलिया। साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते रहिए। ये रिवर्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी, सेल्विन रिवर से इस रिवर, ये 5 रिवर इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी कंट्री में ये रिवर आती है ये आपको याद रखना है, और ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये याद रखना है। या सीधा भी क्वेश्चन बोल पूछ लेते हैं कि मेकोंग रिवर एशिया में साउथ ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है, ये भी आप याद रखिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में सबसे हमारी पहली कंट्री म्यांमार। म्यांमार पहले ये ब्रिटिशर्स के अंडर थी म्यांमार कंट्री, और म्यांमार को बोला जाता था बर्मा। और बर्मा से म्यांमार नाम चेंज किया गया 18 जून 1989। ये यहाँ भी लिखा है, रीनेम्ड फ्रॉम बर्मा टू म्यांमार 18 जून 1989। और ब्रिटिशर से कब आज़ाद हुआ म्यांमार? 4 जून 1948। अगर बॉर्डर की बात करें, ये देखिए ये है म्यांमार, और बॉर्डर की बात करें तो किस किस के साथ बॉर्डर लगता है म्यांमार का? इंडिया, और ऊपर की तरफ है चाइना। चाइना इस तरफ ये देखिए लाओस और थाईलैंड, और इस तरफ है बांग्लादेश। ये देखिए यहाँ पर लगता है बांग्लादेश के साथ, फिर इंडिया के साथ, चाइना, लाओस, थाईलैंड। अगर वाटर बॉडी की बात करें तो अंडमान सी, ये इस तरफ है अंडमान निकोबार, और अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश, और वाटर बॉडी अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। और म्यांमार की बात करें, जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जैसे म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये देखिए इनमें से अगर एरिया की बात करें सबसे बड़ी कंट्री म्यांमार है। ये सीधा क्वेश्चन पुट करते हैं एग्जाम में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? म्यांमार। म्यांमार इज द लार्जेस्ट ऑफ द मेनलैंड साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स बाय एरिया। और लार्जेस्ट सिटी म्यांमार की कौन सी है? रंगून। और म्यांमार आसियान का भी मेंबर है। आपका ये क्वेश्चन है, आसियान क्या है और कब बना, किसने बनाया, ये क्वेश्चन है। और आसियान के मेंबर कौन कौन सी कंट्री हैं? अगर लेजिस्लेचर की बात करें, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा है, जैसे म्यांमार में भी अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ नेशनलिटीज, और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और टोटल म्यांमार में 14 स्टेट्स हैं। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मैंने आपको बता दिया म्यांमार का बॉर्डर किसके साथ लगता है? बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, और अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। और एरिया के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सबसे बड़ा है म्यांमार, और एशिया में सबसे बड़ा है रशिया, और वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ा म्यांमार, और एशिया में सबसे छोटी कंट्री मालदीव्स, ये याद रखिए। और बर्मा से म्यांमार नाम कब चेंज हुआ? 18 जून 1989। और ब्रिटिशर से कब आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश? 4 जून 1948। और उसके बाद है हमारा म्यांमार के बाद वियतनाम। वियतनाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है। देखिए वियतनाम की बात करें, सबसे पहले ये देखिए मैप है, और वियतनाम का जो ये शेप है ये एस शेप है। ये देखिए वियतनाम एस शेप में है।
ये आपको याद रखना है, द कंट्री शेप लाइक एस। और बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर किस किस के साथ लगता है, ऊपर की तरफ है चाइना नॉर्थ में, और वेस्ट वाली तरफ है लॉस, थाईलैंड एंड कंबोडिया। और ये आपको याद रखना है, बॉर्डर किस किस के साथ लगता है वियतनाम का। ये देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, हमने म्यांमार किया और वियतनाम ये रहा। ऊपर की तरफ है चाइना और इस तरफ है लाओस और कंबोडिया, और नीचे की तरफ थाईलैंड। और शेप कैसे है इसकी, वियतनाम की एस शेप है। और ये लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है एशिया में और सेकंड है वर्ल्ड में। और यहाँ पर एक वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल केव है, होंग सॉन डोंग केव, ये भी आप याद रखिए। ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बॉर्डर ही पूछा जाता है, या कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। जब हमारा एशिया कंप्लीट होगा उसके बाद हम करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं एशिया में, स्ट्रेट कौन सी हैं और कैनल कौन सी हैं, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। और वियतनाम के बाद आता है हमारा लॉस। लॉस बॉर्डर किसके साथ लगता है, देखिए ऊपर की तरफ है चाइना और इस तरफ है म्यांमार और थाईलैंड, नीचे की तरफ कंबोडिया और इस तरफ है वियतनाम। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखना है आपको। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मंगोलिया, मंगोलिया एक लैंड लॉक कंट्री था। रशिया, रशिया के साथ भी वाटर बॉडी थी, चाइना के साथ भी, नॉर्थ साउथ कोरिया उसके साथ भी वाटर बॉडी थी, और जापान के साथ भी। ये याद रखिए, ऊपर की तरफ हमने किया था मंगोलिया, मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री था। ऊपर रशिया था मंगोलिया के नॉर्थ साइड, और साउथ साइड में चाइना, और कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता था। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हम पढ़ रहे हैं लॉस। लॉस का बॉर्डर मतलब किस किस के साथ लगता है, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, और एक टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। लॉस इज़ दी ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं जितनी भी हमारी 10-11, उसमें से लॉस ऐसी अकेली कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। और ऊपर मंगोलिया, ये याद रखिए आप, सबसे बड़ी कंट्री साउथ ईस्ट एशियन में म्यांमार, और लैंडलॉक कंट्री लॉस। और लॉस सबसे ज़्यादा, अगर वेपन टेस्टिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा और लॉस में हुए। और होम टू द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन साउथ ईस्ट एशिया, द लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स, या फैक्ट्स हैं कुछ, याद रखिए। और उसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड को हम कहते हैं जी, थाईलैंड, थाईलैंड को बोला जाता है, थाईलैंड का जो दूसरा नाम है वो है सियाम, SIAM। और बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर किस किस के साथ लगता है थाईलैंड का, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया। ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, थाईलैंड, थाईलैंड का बॉर्डर किसके साथ लगता है, म्यांमार इस तरफ, और लाओस ये रहा, और कंबोडिया नीचे की तरफ, और मलेशिया। ये याद रखना है, साउथ वाली तरफ है थाईलैंड के मलेशिया, और नॉर्थ वाली तरफ या थोड़ा सा ईस्ट वाली तरफ, वेस्ट वाली तरफ म्यांमार, और ईस्ट वाली तरफ लॉस एंड कंबोडिया। और ये भी याद रखना है, गल्फ ऑफ सियाम कहाँ पर है, थाईलैंड के साउथ वाली तरफ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गल्फ ऑफ सियाम कहाँ पर है, थाईलैंड के साउथ वाली तरफ। और रिलीजन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुद्धिज़्म है रिलीजन, और वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड सिटी और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एक्टिविटी थाईलैंड या बैंकॉक में आती है। और थाईलैंड इज़ ए कैपिटल ऑफ ए ट्रांससेक्सुअल सर्जरी। और थाईलैंड की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सिटी थाईलैंड की बैंकॉक। और इनकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है, अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट, SENATE, एंड लोअर हाउस है, लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और बैंकॉक के काफ़ी नाम हैं, जैसे सिटी ऑफ एंजल बोलते हैं, मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ 9 जेम्स बोलते हैं, सीट ऑफ द किंग। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, जो हमारी एनर्जी ड्रिंक है रेड बुल, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब थाईलैंड से। मतलब जो रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है वो थाईलैंड से स्टार्ट हुई।
मतलब सबसे पहले थाईलैंड में ही बनी वो ड्रिंक, बर्थ प्लेस ऑफ रेड बुल ऐसे बोल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जो ऑर्चिड एक्सपोर्टर है। और थाईलैंड की सबसे बड़ी सिटी मैंने आपको बता ही दिया, बैंकॉक। और इसके बाद है हमारा कंबोडिया। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। आप इसके जो भी मैंने आपको पढ़ाया है साथ साथ नोट्स बना लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। म्यांमार, म्यांमार में मैंने आपको बताया बॉर्डर किसके साथ लगता है, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश, अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। और 18 जून 1989 को बर्मा से म्यांमार नाम चेंज हुआ और ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस 4 जून 1948। और उसके बाद म्यांमार साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सबसे बड़ा है। और उसके बाद वियतनाम, वियतनाम का बॉर्डर चाइना, लाओस, कंबोडिया। और लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है एशिया में और वर्ल्ड में सेकंड। और इसकी शेप की बात की जाए तो एस शेप है। और उसके बाद हमने लाओस देखा, लाओस का बॉर्डर किसके साथ लगता है, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। थाईलैंड को भी देखा। थाईलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, थाईलैंड में से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद है हमारा कंबोडिया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर जाएंगे। तब तक आप इस लेक्चर्स को रिपीट पे सुनते रहिए और साथ साथ इसके नोट्स बना लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्ल्ड मैप सीरीज़ के।